सो ये बातें आप ज़हन-नशीन कर लीजिएगा बिफोर मूविंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन। सो अ लीनियर लिंक लिस्ट विल नॉट बी एबल टू कैप्चर द ट्री लाइक रिलेशनशिप विद सिंप्लिसिटी। मैं एक बात अक्सर कहता होता हूँ कि पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को ख़त्म कर दें अपने माइंड से। अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड से निकाल दें। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। प्रोग्रामिंग के अंदर हर एक चीज़ पॉसिबल है, बट द थिंग इज़ दैट परफेक्ट सोल्यूशन? इज़ दैट एफिशिएंट सोल्यूशन? सो इस बात के आंसर के लिए हम वर्किंग करते हैं। सो ये आप माइंड में पहले सेट कर लें, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हर एक चीज़ पॉसिबल है, आप कर लेंगे। लिंक लिस्ट भी अप्लाई हो जाएगी, सिंपली लिंक लिस्ट से भी काम हो जाएगा। बट कीप इन माइंड कि ट्री लाइक रिलेशनशिप इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं होना जितना शायद आप माइंड में स्केच कर रहे होंगे। यार ऐसे कर लें तो ऐसे हो जाएगा। बातें करना बड़ा आसान होता है, बातों का पुलाव बनाना बड़ा आसान है। एक्चुअली फिजिकली पुलाव बनाना एक वाकई टेक्निकल टास्क है। सो शॉर्टली वी विल सी दैट फॉर एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर्ड सर्चिंग लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आर नॉट सूटेबल। आगे चल के कुछ टाइम ऐसा आएगा, उस टाइम पे आप इस बात पे यकीन कर लेंगे, आप ट्रस्ट करेंगे मेरे ऊपर कि हाँ यार सर ने सही कहा था कि जनाब कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनके लिए सर्चिंग रिक्वायर्ड होती है और वहाँ पे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, सूटेबल नहीं होगा। अब आपके ज़हन में पहला क्वेश्चन आएगा, यार सर्चिंग तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरीके से सर्च कर रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे लीनियर सर्चिंग आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होती। वो कौन सी एप्लीकेशंस हैं? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में हम गेस कर लेंगे। वी विल फोकस आवर अटेंशन ऑन बाइनरी ट्री। सो व्हाई बाइनरी ट्री? हम बाइनरी ट्री की बात क्यों करेंगे? बाइनरी ट्री क्या होता है उसकी बात करते हैं। एक नोड के अंदर कितनी नोड्स आ सकती हैं? आप थोड़ी देर के लिए ज़रा बीइंग अ प्रोग्रामर इस चीज़ को सोचें। आप कहते हैं कि जी मैं डबल लिंक लिस्ट से ये काम कर लूँगा, ठीक है, ट्राई करें। 2 नोड्स होंगी तो बड़े आसानी से काम हो जाएगा। थिंक अबाउट इट, 3 नोड्स। आप कहते हैं कि जनाब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे नेक्स्ट बैक कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे 1 1 2 3 डिफरेंट पॉइंटर ले लूँगा। मैं कहता हूँ कि किसी फैमिली में 4 पर्सन भी तो हो सकते हैं। आप कहेंगे जी 4 नोड ले लेंगे। आपने 4 का स्ट्रक्चर बना के पूरा कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन कर ली। आगे चल के पता लगा जनाब एक नोड ऐसी आई है जिसकी सब नोड में 6 है, तो वहाँ पे आपका स्ट्रक्चर फेल हो गया। चलें, आपने कहा कि जी इसको रैंडम नंबर 10 तक बना लेते हैं, तो कोई भी ऐसा शायद आपको ना मिले पर्सन जिसके 10 टोटल औलाद हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है जिसकी 12 औलाद हो, 2 शादियाँ हों। पॉइंट भी नोटेड। इस बात को फेंकेगा मत, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम आएगी आपके। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें चूँकि इन्फिनिटी पर चला जाएगा ये चीज़, तो हमने पहली बात क्या की थी ट्री की कि फाइनाइट सेट होंगे। तो फाइनाइट सेट के लिए किसी भी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको बेसिक पैरामीटर पे सेट करना पड़ता है। अगर आप उसके बेसिक पैरामीटर सेट नहीं करेंगे तो कभी भी वो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। आपने याद होगा आपको कि लिंक लिस्ट के अंदर भी कुछ बाउंड्रीज थी जो हमने सेट की थी। अरे के अंदर जब हम लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा हमने कुछ लिमिटेशंस को सेट किया था। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर, उसके अंदर लिमिटेशंस को सेट किया था। अगर स्टैक आप अरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो साइज़ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए आपके गले रहती है। सो यहाँ पे हम फोकस करेंगे बाइनरी ट्री के ऊपर। अब बाइनरी ट्री पे क्यों करेंगे? हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यार हम मैक्सिमम एक नोड के अंदर जो सब नोड्स होंगी ना वो 2 अलाउ करेंगे, मैक्सिमम 2 अलाउ करेंगे। अब चूंकि ये क्यों कर रहे हैं, अगर 2 का स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हो जाता है तो हम 3 के स्ट्रक्चर पे बड़े आराम से मूव कर जाएंगे। इसी तरह हम n टाइम्स तक भी बड़े आराम से कंफर्टेबली वर्कआउट करेंगे। लेकिन हमें अपने आप को पहले एक बेसिक पाथ के ऊपर सेट करना पड़ता है, एक बेसिक पैरामीटर सेट करके हमें उसकी एक डोमेन सेट करनी पड़ती है, एक रास्ता हमवार करना पड़ता है जिसके ऊपर हम चल सकते हों। सो यहाँ पे ये सारी डिबेट का पर्पस ये था कि आपको बता दूं कि हम अभी फोकस करने वाले हैं सिर्फ बाइनरी ट्री के ऊपर। और बाइनरी ट्री ये बाउंड करता है कि एक नोड के आगे मैक्सिमम 2 नोड्स होंगी, या तो वो लेफ़्ट होगा या तो वो राइट होगा। अब ये लेफ़्ट राइट वाली जो गेम है आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल अभी आप जहन में रखें ऐसा ट्री जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, हम सिर्फ उसको अलाउ करेंगे। ऐसी नोड जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी, हम उसको अलाउ करेंगे इंसर्शन के लिए। अगर किसी नोड की डिग्री मोर देन 2 होगी तो डेफिनेटली हम उसको अलाउ इंसर्शन पे नहीं करेंगे। सो बाइनरी ट्री क्या है? सो बाइनरी ट्री
इज अ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स, बात फिर वही हो रही है फाइनाइट की, फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज आइदर एम्प्टी, वो खाली भी हो सकता, कोई नोड नहीं है, जीरो है, तो इट्स मीन दैट इज अ बाइनरी ट्री। और इज पार्टीशन इनटू 3 डिसजॉइंट सेट, वो 3 डिसजॉइंट सेट कौन से होंगे? फर्स्ट सबसेट जो होगा कंटेन अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड द रूट नोड ऑफ द ट्री। हमने ट्री की डेफिनेशन में पहले बात ये की थी, एक डेजिग्नेटेड स्पेशली नोड होती है, स्पेशली डेजिग्नेटेड होती है जिसको हम रूट नोड कहते हैं। सो आपका बाइनरी ट्री क्या है? एक फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं दैट इज आइदर एम्प्टी, जो कि या तो वो खाली होगा या वो पार्टीशंस होगी 3 हिस्सों के अंदर। अब वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? एक रूट नोड है और उसके अलावा एक आपकी जो है वो उसके लेफ़्ट पे है और एक उसके राइट पे है। अब ये लेफ़्ट राइट का डिसीजन कैसे करना है उसकी बात अभी हम करेंगे कि वो लेफ़्ट पे कौन सी नोड आएगी और राइट पे कौन सी आएगी, इसको हम पूरी एक लॉजिक सेट करके फिर आगे मूव करेंगे। लेकिन याद रखना कि 3 नोड्स इसके अंदर होंगी, एक रूट नोड, सेकंड जो 2 नोड्स होंगी आर देमसेल्व्स बाइनरी ट्रीज कॉल्ड द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। जो लेफ्ट वाली साइड पे होगा वो लेफ्ट सब ट्री होगा, जो राइट वाली साइड पे होगा उसे हम राइट सब ट्री का नाम से पुकारेंगे। सो यहाँ तक आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना इंतहाई ज़रूरी है। सो ईच एलिमेंट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड द नोड ऑफ द ट्री। अब याद रखिएगा बाइनरी ट्री के अंदर हर एक नोड क्या है? एक नोड है, हर एक एलिमेंट एक नोड है और हर नोड क्या है? एक रूट नोड है। वही कॉन्सेप्ट जब थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट में भी के फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको ये चीज़ें बार बार रिपीट करने का पर्पज़ है, आपको ये चीज़ें याद रहें। सो हर एक एलिमेंट एक नोड के साथ रिप्रेजेंट होगा और इस बाइनरी ट्री के अंदर हर एक नोड जो है वो एक रूट नोड के तौर पे प्रेजेंट होगी, जिसके आइदर लेफ्ट पे होगी या राइट पे। ऐसा भी हो सकता है किसी के लेफ्ट पे हो राइट पे ना हो, ऐसी भी नोड होगी जिसका लेफ्ट और राइट दोनों नहीं है, तो उसे हम क्या नाम देंगे? लीफ नोड। सो ऐसी नोड भी होगी जिसके दोनों होंगे। सो डिफरेंट नेचर्स की नोड्स अवेलेबल होंगी इसके अंदर और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में यूज़ होंगी। सो बाइनरी ट्री विद 9 नोड्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपके लिए बाइनरी ट्री यूज़ किया। आप देख सकते हैं ये एक बाइनरी ट्री है जिसके अंदर 9 नोड्स हैं। आप नोड्स गिन लीजिए, टोटल 9 नोड्स हैं। सो यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर करवा दूँ। सो दैट इज़ अ बाइनरी ट्री। अब हमने बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि या तो वो खाली होगा या उसकी लेफ़्ट और राइट 2 नोड्स होंगी या दोनों नहीं होंगी। सो यहाँ पे या एक होगा या दोनों नहीं होंगी। सो दोनों नहीं है तो वो जी वाली नोड है जिसकी लेफ़्ट राइट दोनों नहीं है। ई पे सिर्फ लेफ़्ट और राइट नहीं है, बी के डी पे लेफ़्ट पे है, राइट पे भी है। सो इसी तरह हर नोड का अपना एक स्ट्रक्चर है। सो दैट इज़ अ रूट नोड। इस ए को हम क्या नाम देंगे? रूट नोड का। सो दैट इज़ योर लेफ्ट सब ट्री एंड दैट इज़ योर राइट सब ट्री। इसी तरह अगर बात करें बी की, तो बी भी एक रूट नोड है। जैसे कि मैंने कहा हर एक एलिमेंट को हम नोड के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर एक नोड एक रूट नोड है। सो बी अब रूट नोड है, ये इसका लेफ्ट सब ट्री है और ये इसका राइट सब ट्री है। इसी तरह ये रूट नोड है, ये इसका लेफ्ट सब ट्री है, चूँकि राइट इसका मिसिंग है इट्स ओके, लेकिन ये एक रूट नोड है। सिमिलरली जी आपकी एक रूट नोड है। सो इसी तरह सी आपकी रूट नोड है, ये 2 आगे उसके राइट सब ट्री आ गया, लेफ्ट इसका मिसिंग है, ये रूट नोड है और ये आगे उसका लेफ्ट सब ट्री है और ये उसका राइट सब ट्री है। इसी तरह ये एक रूट नोड है और इस तरह एच एक रूट नोड है और आई एक रूट नोड है।